Nepal, ladies and gentlemen, remains volatile right now as pro-monarchy protesters demand the return of the king and converting Nepal back into a Hindu Rashtra or Hindu state. In 2006, protests forced Gyanendra Shah to give up power. It led to the end of the monarchy in Nepal in 2008. 19 years later, protests are happening once again, this time to bring back the former monarch Gyanendra Shah as the king of Nepal. Nepal has been in the middle of a political showdown with the government crackdown continuing on the protesters and Prime Minister KP Sharma Oli blaming Gyanendra Shah for the violence that has unfolded in Kathmandu. Now, Gyanendra Shah, remember, is the second son of the Crown Prince Mahendra. He became the king in 2002 after the infamous royal massacre which killed his family in 2001. He ruled as the constitutional head of the state without executive or political powers until 2005, when he seized absolute power. That time, he had disbanded Nepal's government and the parliament, jailed politicians and journalists, and cut off communication, declaring a state of emergency while using the country's army to seize power. Nepal has witnessed 13 different governments in 17 years. The big question now is, who will win this Game of Thrones? Joining me on Global Mirror today is the former Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister of Nepal, Mr. Upendra Yadav. He's currently the chairperson of the People's Socialist Party. Mr. Upendra Yadav, good evening, namaskar. Thank you very much for joining us on Global Mirror. मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेपाल में, किंग को वापस लाना चाहते हैं। 2008 में मोनार्की एंड हो गया था, अब क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्या है लोगों की सेंटिमेंट वहां पर फिलहाल? देखिए, ये मोनार्किज्म जो रहा है नेपाल में करीब करीब 250 वर्ष से चलता रहा था और मोनार्किज्म में लोगों को बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता थी नहीं, जिसके विरुद्ध में लोगों ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और जन आंदोलन और जनता के विद्रोह से उसे उखाड़ फेंका गया। और उखाड़ फेंकने के बाद आज राजा जो है एक कॉमन पीपल की तरह है, लेकिन राजा ने हिंदुइज्म के नाम पे, जो यहाँ तो नेपाल तो हिंदुओं का देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन हिंदू की है, तो उस सेंटिमेंट को ला करके फिर से मोनार्किज्म को लाना चाहते हैं और पावर में आना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग तो सड़क पे आए, तोड़ फोड़ किया, लेकिन उनसे 50 गुना लोग गणतंत्र के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए जिसे लोगों ने बलिदान दे करके, लंबी संघर्ष करके जो लोकतंत्र और गणतंत्र को लाया है, उसे खत्म करने के लिए बहुत ही कठिन है। और राजा के पक्ष में कुछ लोग दिखाई देते हैं जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से असंतुष्ट हैं, सरकार से असंतुष्ट हैं। ये निगेटिविटी के कारण कुछ पोलराइजेशन तो हुआ है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है कि नेपाल के गणतंत्र को, लोकतंत्र को उखाड़ फेंके और मोनार्की को फिर से रेस्टोर करें। उपेंद्र यादव जी, आपने कहा कि सरकार से खुश नहीं है, that people are unsatisfied with the kind of instability that still prevails even though the government there has been operating in Nepal. But challenges बहुत सारे हैं, corruption है, political instability है, coalitions जो है नेपाल में वो stable नहीं हो पाते हैं, वो बदलते रहते हैं साल बसाल। इन वजहों से भी ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। 3 कारणों से लोग असंतुष्ट हैं। नंबर 1, जो गवर्नमेंट है अभी की लेफ्ट लीड गवर्नमेंट, जिसे कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, कांग्रेस भी साथ में है, तो पार्लियामेंट में तो 2/3 की मेजॉरिटी है, लेकिन जो गुड गवर्नेंस जो पीपल को देनी चाहिए थी, वो उसमें गवर्नमेंट फेल रही है और वह काफ़ी वीक प्रूव हुई है। दूसरा है जो करप्शन बढ़ रहा है। करप्शन राजा के समय में भी ज़्यादा होता था, है ना, और अभी भी करप्शन जो है हो रहा है, कमीशन तंत्र है, बिचौलियों का जो है ज़्यादा चलता है।
और सरकार कमजोर है, और तीसरी है कि मुल्क में पीपुल में जो है आक्रोश है। लेकिन अभी की असंतुष्टि और आक्रोश तो लोकतंत्र में होता है, सरकार को बदलते हैं लोग, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो लोकतंत्र को समाप्त करके फिर राजशाही को लौटाए, जिसे लोगों ने लंबे संघर्ष के बाद उखाड़ फेंका है। ये तो कोई समाधान ही नहीं हुआ ना, ये तो कोई समाधान हो ही नहीं सकता। भारत में भी तो 600 राजे महाराजा थे, असंतुष्टियां तो अभी भी है। क्या उन राजा महाराजा को कोई बुलाएंगे, लाएंगे जो चल भाई तेरा ही ठीक था कह के? तो आपके हिसाब से क्या है सोल्यूशन, क्या समाधान होना चाहिए? अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं नेपाल के लोग। आपके हिसाब से क्या इन सब प्रॉब्लम्स का, इन सब चैलेंजेस का सोल्यूशन है? और उसको सॉल्यूशन लोकतंत्र के अंदर ही सरकार को जो है सुशासन, गुड गवर्नेंस देना चाहिए। पीपुल की जो समस्याएं हैं उसे एड्रेस करने की सोचना चाहिए, आगे प्रोग्राम लानी चाहिए, और करप्शन को कंट्रोल करना चाहिए। यही रास्ते से जो है इस मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे ही जितनी मीडिया में जो हवाएं चल रही है, ऐसा ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं है। और मूवमेंट भी वायलेंस, 5-7 हजार लोग जमा थे, आग लगाना शुरू किया, तोड़फोड़ करना शुरू किया, एक जर्नलिस्ट को तो जिंदा ही आग में जला दिया। तो ये तोड़फोड़ जो है ये तो क्राइम है, जो लोगों को जलाना मारना तो क्राइम है। इसलिए मूवमेंट तो पॉलिटिकल है ही नहीं, ये तो क्राइम की ओर जा रहा है। तो इसलिए जो क्राइम है उसे लॉ एंड ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, कानून के तहत। दूसरी है कि जनता को राहत देने के लिए, लोकतंत्र की जो अनुप्रत्याभूत है वो जनता को करवाने के लिए सरकार को अपनी नीति और कार्यक्रमों पर विचार करनी चाहिए, और करप्शन को कंट्रोल करें। ये सरकार की दायित्व है, और लोकतंत्र को मजबूत बना के आगे बढ़े, रास्ता यही है। मिस्टर उपेंद्र यादव, बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोनार्की को वापस लाने के लिए, वो यंगस्टर्स हैं। बहुत वो भी हैं जो जिनको 2001 रॉयल मैसेकर के बारे में शायद उतनी जानकारी नहीं होगी जितना आप लोगों को है। क्या आपको लगता है कि वो अनअवेयर हैं कि उसके बाद की जो जो सिचुएशंस हुई, ज्ञानेंद्र शाह किंग बने, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे कि उन्होंने मिलिट्री को यूज किया पावर सीज करने के लिए, उन्होंने गवर्नमेंट से कंट्रोल ले लिया अपने पास। आपको लगता है कि वो अभी, क्योंकि वो अनअवेयर हैं कि क्या क्या हो सकता है जब किंग वापस आएंगे, इसीलिए वो अभी ये गेज नहीं कर पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स और नहीं आ सकती हैं अगर मोनार्की वापस आ जाए नेपाल में? है ना, निश्चित रूप में लोकतंत्र का विकल्प, गणतंत्र का विकल्प मोनार्किज्म कहीं दुनिया में होता ही नहीं है। लोकतंत्र के बदले में डिक्टेटरशिप कहीं सॉल्यूशन है? वो तो सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर मोनार्की आएगा नहीं, अगर आए तो फिर लोग खड़े हो जाएंगे मोनार्की के अगेंस्ट में। हमने यहाँ देखा काठमांडू में मोनार्की के पक्ष में जो लोग थे उससे कई गुना ज्यादा अगेंस्ट मोनार्की लोग हैं। तो फिर ये कैसे संभव होगा? फिर मोनार्की के पास सॉल्यूशन क्या है? केवल पावर कैप्चर करने के अलावा दूसरा तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। और मोनार्किज्म ने 250 साल राज किया नेपाल में, लेकिन नेपाल संसार के सबसे दरिद्र मुल्क बना उसी के समय में। लोगों की अधिकार तो छीन ली, विकास भी आगे नहीं बढ़ा, उसकी खामियां तो अभी तक रही है ना। लोकतंत्र तो 10-15 साल से अभ्यास ही हो रहा है, वो भी नई कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ 9-10 साल हुआ जिसकी अभ्यास हो रही है। भले ये कॉन्स्टिट्यूशन त्रुटिपूर्ण है, हम लोग भी इसको सुधारना चाहिए, संविधान को संशोधन करना चाहिए। और संविधान का संशोधन, राजनीतिक सुधार, भ्रष्टाचार का नियंत्रण, और जो है जनता को लॉ एंड ऑर्डर का फील होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, और जो है गुड गवर्नेंस होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन तो ये है। अगर सरकारें गलती कर रही है तो सरकार को सुधारना पड़ेगा, उसे बदलने के रास्ते भी हैं, लोकतंत्र में तो होता है। लेकिन उसके मतलब तो ये नहीं कि लोकतांत्रिक प्रणाली को उखाड़ के फेंक करके फिर डिक्टेटरशिप में जाएं, और फिर अपनी जो सिविल राइट्स है, जो लोगों की जो लिबर्टी है, उसे खत्म कर दें।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मिस्टर यादव, जो अभी करंट गवर्नमेंट है नेपाल में, द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसकी चाइना के साथ क्लोजनेस के बारे में बहुत बात होती है। और एक अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाउ चाइना में प्ले अ रोल, कि चाइना शायद ये प्रोटेस्ट पे अब क्रैकडाउन करना शुरू करे, वो सप्रेस करना चाहेगी और मोनार्की को वापस नहीं लाना चाहेगी क्योंकि वो करंट गवर्नमेंट से क्लोज है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दैट माइट बी इम्पैक्टिंग दीज प्रोटेस्ट्स? देखिए, चाइना का पॉलिटिकल रोल, एक्टिव पॉलिटिकल रोल नेपाल में ऐसा तो दिखाई नहीं देता है, और यह तो अंदरूनी ही मामला है। दूसरी चीज़ है कि मोनार्की का पीछे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मोनार्की आने के बाद बिना इलेक्शन लड़े हुए, बिना पब्लिक जाए हुए फिर अपने हाथ में पावर आ जाए। यह सोच कुछ लोगों का है, ये यहीं के लोगों का सोच है। तो आपको क्या लगता है अब वे फॉरवर्ड क्या है? प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें मोनार्की वापस चाहिए, केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट जो है वो क्रैकडाउन कर रही है, टीयर गैस है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, कम्युनिकेशंस पर रोक टोक है। आपके हिसाब से अब वे फॉरवर्ड क्या है? अब क्या है कि सरकार अगर जनता की बुनियादी सवालों का समाधान नहीं ढूंढती है तो क्राइसिस बढ़ेगी और क्राइसिस गहरी होती जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि जनता की आवाज़ को सुने और सुधार लाएं, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करें, शासन प्रणाली में सुधार करें। ये सरकार को करनी होगी। अगर ये सरकार ये नहीं कर सकती है तो क्राइसिस बढ़ेगी, लेकिन क्राइसिस बढ़ने के बाद भी मोनार्की ही आएगा इसका गारंटी नहीं है। इसकी संभावनाएं बहुत कम देखते हैं। क्या आपकी पार्टी ने ये रिकमेंडेशन दिया है? क्योंकि अभी तक ओली गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया है प्रोटेस्टर्स से बात करने का। देयर हैज बीन नो डायलॉग सो फार बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्रोटेस्टर्स। हैज योर पार्टी recommended दैट टू द केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट? नहीं, ऐसा है कि अभी तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने आप को पहले सुधार करें। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो सरकार चला रही है, उन्हें यह देखना चाहिए कि लोग प्रोटेस्ट में क्यों जाते हैं, स्ट्रीट में लोगों की वॉइस क्या है, उसको रेस्पॉन्स करनी चाहिए और वार्ता के द्वारा समस्याओं का हल करके लोकतंत्र को और मजबूत बनाते हुए आगे बढ़नी चाहिए। All right, we'll leave it there. Thank you very much, Mr. Upendra Yadav, हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्लोबल मिरर पे, and for sharing your perspective. Thank you very much, ladies and gentlemen. The former Deputy Prime Minister of Nepal on Global Mirror, talking about the kind of unrest that Kathmandu has witnessed in the last few days. We'll keep an eye on this, and we'll keep getting you the latest as this situation unfolds in our neighboring country of Nepal. But right